नमस्कार दोस्तों, लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ एक त्योहार का एपिसोड नहीं है। आज तुमसे तुम तक में रंगों के पीछे छुपा है बदले का काला खेल। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पूरा मोहल्ला स्पोर्ट्स डे की सफलता के बाद अनु के पापा की वाहवाही कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर अभी भी इस रिश्ते को लेकर सख्त विरोध जारी है। सब कह रहे हैं कि आपसे बड़ी इम्प्रेस्ड है जनता, लेकिन जिन्हें सच में इम्प्रेस करना था वो अभी तक नहीं हुए। और यही बात आर्यवर्धन के दिल में चुभ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है, अंकल मानेंगे और जल्दी मानेंगे। दोस्तों, यही कॉन्फिडेंस आने वाले तूफान की नींव है, क्योंकि जहां आर्यवर्धन भरोसे की बात कर रहा है, वहीं कोई और है जो इस भरोसे को चकनाचूर करने की तैयारी में लगा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, बैकग्राउंड में ढोल की आवाज, होली की तैयारियां, रंगों की खुशबू। लेकिन कैमरा जैसे ही एक चेहरे पर रुकता है, वहां मुस्कान नहीं, साजिश है। वो धीरे से कहता है, कल होली है, रंगों का त्योहार, लेकिन कल आर्यवर्धन की जिंदगी से अनु का नामो निशान मिट जाएगा। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। अब ये सिर्फ होली नहीं, ये एक प्लान्ड अटैक है, और सबसे खतरनाक बात, ये हमला होगा भावनाओं पर। सीन में दिखाया जाता है कि कैसे कोई गुपचुप तरीके से कुछ तैयारियां कर रहा है। शायद कोई फोटो, शायद कोई वीडियो, शायद कोई ऐसा राज जो सही वक्त पर सामने लाकर सब कुछ तोड़ सकता है। उधर अनु को अभी तक अंदाजा भी नहीं कि आने वाला दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। वो आर्य से कहती है, पापा इतने खिलाफ हैं, फिर आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और आर्य का जवाब, क्योंकि मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ भरोसा काफी है? जब सामने साजिश हो, जब त्योहार के दिन ही रिश्ता तोड़ने की कसम खाई जा चुकी हो, तब क्या प्यार रंगों से जीत पाएगा या बदले की आग सब कुछ जला देगी? होलिका दहन की आग इस बार सिर्फ बुराई को नहीं जलाने वाली, शायद किसी का रिश्ता भी जल सकता है। दोस्तों, अब आ चुका है होली का दिन। रंग, गुलाल, ढोल, हंसी, सब कुछ वैसा ही है जैसा एक त्योहार में होना चाहिए। लेकिन तुमसे तुम तक में इस बार रंगों के पीछे छुपा है एक ऐसा वार जो सीधे दिल पर लगने वाला है। सीन खुलता है मोहल्ले के जश्न से। बच्चे दौड़ रहे हैं, महिलाएं हंस रही हैं, और आर्यवर्धन सफेद कुर्ते में एंट्री करता है। चेहरे पर वही भरोसा। उसकी नजर सिर्फ अनु को ढूंढ रही है। जैसे ही अनु सामने आती है, दोनों की आंखें मिलती हैं, और एक पल के लिए लगता है कि दुनिया रुक गई। आर्या मुस्कुराकर कहता है, हैप्पी होली, और हल्के से उसके गाल पर रंग लगा देता है। लेकिन दोस्तों, ये खुशियों का पल ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। भीड़ के बीच अचानक ढोल रुक जाते हैं। स्पीकर पर तेज आवाज आती है, रुको। सब चौंक जाते हैं। स्क्रीन पर चलने लगती है एक वीडियो क्लिप, जिसमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे अनु ने आर्य के भरोसे के साथ धोखा किया हो। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू। रंगों की जगह अब शक उड़ रहा है हवा में। आर्य का चेहरा सख्त हो जाता है। अनु स्तब्ध। ये झूठ है, वो चिल्लाती है, लेकिन वीडियो आधा है, अधूरा सच, जो पूरा सच बनकर पेश किया गया है। और तभी वही साजिश रचने वाला किरदार सामने आता है, आंखों में जीत की चमक। वो धीरे से कहता है, आज सिर्फ रंग नहीं बिखरेंगे, रिश्ते भी टूटेंगे। गोपाल जी ये सब देखते हैं। उनका भरोसा फिर डगमगाने लगता है। वो अनु की तरफ देखते हैं, सवाल भरी नजरों से। आर्य की आंखों में दर्द है, लेकिन गुस्सा भी। वो कहता है, अगर ये सच है तो आज ही सब खत्म। दोस्तों, क्या सच में सब खत्म हो जाएगा, या ये सिर्फ एक और गलतफहमी है जिसे सही समय पर रोका जा सकता है? सीन का सबसे बड़ा झटका तब आता है जब अचानक कोई आगे बढ़कर कहता है, रुको, ये वीडियो एडिटेड है। भीड़ में सन्नाटा। अब सबकी नजर उस शख्स पर। क्या सच्चाई अभी सामने आएगी, या बहुत देर हो चुकी है? होलिका की आग जल रही है, और कैमरा धीरे धीरे उस आग पर जूम करता है, जैसे संकेत दे रहा हो, आज कुछ तो जलेगा। सवाल ये है, बुराई जलेगी या प्यार? एपिसोड यहीं एक खतरनाक क्लिफहैंगर पर खत्म होता है। अब आप बताइए, क्या आर्य अनु पर भरोसा करेगा? क्या साजिश बेनकाब होगी, या इस होली पर सच में एक रिश्ता राख बन जाएगा? दोस्तों, होली के रंग अब राख में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और तुमसे तुम तक की कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। भीड़ सन्न है। स्क्रीन पर चला वीडियो सब देख चुके हैं। अनु की आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार कमजोरी नहीं, एक जिद है, सच साबित करने की जिद। जैसे ही वो शख्स आगे आता है और कहता है कि ये वीडियो एडिटेड है, पूरा माहौल हिल जाता है। आर्य की नजरें उस पर टिक जाती हैं। गोपाल जी भी रुक जाते हैं। अब सबको इंतजार है सबूत का। वो मोबाइल निकालता है, असली वीडियो प्ले करता है। इस बार पूरा सच सामने आता है। साफ दिखता है कि बात अधूरी काटकर पेश की गई थी। जो धोखा लग रहा था, वो असल में गलतफहमी थी। भीड़ में खुसर पुसर बंद। अब सबकी नजर उस इंसान पर जो साजिश का मास्टरमाइंड था। वो घबरा जाता है, उसके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। और तभी आर्य आगे बढ़ता है, आंखों में गुस्सा, लेकिन आवाज कंट्रोल में। रिश्ते तोड़ना आसान है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, ये लाइन पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर डायलॉग बन जाती है। अब फैसला होना है। क्या तार्या तुरंत अनु को गले लगा लेगा? नहीं,
क्योंकि चोट लगी है, भरोसा डगमगाया है। वो अनु की तरफ देखता है और बस इतना कहता है, मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन आज मुझे खुद पर शक हो गया कि मैं तुम्हें समझ क्यों नहीं पाया। ये सुनते ही अनु टूट जाती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो कहती है, अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर होता तो एक वीडियो से खत्म हो जाता। गोपाल जी सब कुछ देख रहे हैं। पहली बार उनके चेहरे पर सख्ती की जगह सोच दिखाई देती है। उन्हें एहसास होता है कि जिस लड़के को वो गलत समझ रहे थे वो हर बार सच्चाई के लिए खड़ा रहा। और तभी आता है अंतिम फैसला। होलिका की आग के सामने आर्या हाथ बढ़ाता है। अगर तुम तैयार हो तो इस आग को गवाह बनाकर आज से कोई भी गलतफहमी हमारे बीच नहीं आएगी। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। भीड़ तालियां बजाती है। साजिश रचने वाला किरदार शर्म से सिर झुका लेता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सब ठीक लगता है गोपाल जी आगे बढ़ते हैं। सबको लगता है कि वो रिश्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन वो कहते हैं, भरोसा बन गया, लेकिन मेरी शर्तें अभी बाकी हैं। बस यहीं पर एपिसोड खत्म। अब नया सवाल, क्या गोपाल जी सच में मान जाएंगे? उनकी शर्त क्या होगी और क्या ये रिश्ता अगली परीक्षा पास कर पाएगा? दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ प्यार जीत चुका है, साजिश हार चुकी है, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। तुमसे तुम तक में अब शुरू होने वाला है सबसे बड़ा इम्तिहान, पिता का अंतिम फैसला। होलिका की आग अभी बुझी भी नहीं कि गोपाल जी सबके सामने खड़े हो जाते हैं। भीड़ शांत, आर्या और अनु हाथ पकड़े खड़े हैं। हर किसी को लगता है कि अब आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन गोपाल जी की आवाज सख्त है। रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, जिम्मेदारी से चलता है। पूरा माहौल फिर से टेंशन में। गोपाल जी आर्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तुम सच में मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, सिर्फ मोहल्ले के सामने नहीं, मेरे सामने। आर्या बिना एक सेकंड गवाही जवाब देता है, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, यही वो पल है जहाँ कहानी नया ट्रैक पकड़ती है। गोपाल जी शर्त रखते हैं, आर्या को अगले 30 दिनों में ऐसा काम करके दिखाना होगा जिससे न सिर्फ उनका भरोसा जीते, बल्कि पूरे समाज को दिखा दे कि वो सिर्फ जज्बाती नहीं, जिम्मेदार भी है। अब सवाल, ये काम क्या होगा? अगले सीन में खुलासा होता है। मोहल्ले में एक पुराना कम्युनिटी सेंटर है जो सालों से बंद पड़ा है। गोपाल जी कहते हैं, अगर तुम इसे दोबारा खड़ा कर दो और लोगों के लिए फायदेमंद बना दो, तब मैं सोचूंगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये आर्या के धैर्य, इरादे और इज्जत की परीक्षा है। अनु डर जाती है, उसे पता है ये आसान नहीं, पैसे, लोग, राजनीति सब बीच में आएंगे, लेकिन आर्या मुस्कुराता है, तुम साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ सीधी नहीं जाएगी, क्योंकि वही साजिश रचने वाला किरदार हार मानने वाला नहीं। वो अंदर ही अंदर प्लान बना रहा है इस प्रोजेक्ट को फेल करने का। वो ठेकेदारों को भड़काएगा, फंडिंग रोकेगा, अफवाह फैलाएगा कि आर्या सिर्फ दिखावा कर रहा है। अब आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा, आर्या दिन रात मेहनत करेगा, अनु उसका साथ देगी। गोपाल जी दूर से सब देखेंगे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहेंगे। और फिर आएगा एक बड़ा झटका, जब प्रोजेक्ट के बीच में कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या ये हादसा होगा या साजिश? क्या आर्या टूटेगा या और मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 30 दिन बाद गोपाल जी सच में रिश्ता मंजूर करेंगे? दोस्तों, अब कहानी प्यार से ज्यादा इज्जत और संघर्ष की बन चुकी है। दोस्तों, 30 दिन गुजर चुके हैं। हर दिन एक जंग था, हर रात एक सवाल, और अब तुमसे तुम तक पहुंच चुका है अपने सबसे बड़े फैसले पर। कम्युनिटी सेंटर जो कभी खंडहर था, आज रोशनी से जगमगा रहा है। दीवारों पर नई पेंटिंग, बच्चों के लिए लाइब्रेरी, महिलाओं के लिए सिलाई क्लास, बुजुर्गों के लिए हेल्थ कैंप। पूरा मोहल्ला जमा है। सबकी नजर सिर्फ एक शख्स पर, आर्या। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन हार नहीं। पिछले 30 दिनों में उसे कितनी बार गिराया गया, फंडिंग रोकी गई, मजदूर भड़काए गए, रात में तोड़फोड़ तक करवाई गई, लेकिन हर बार वो उठा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये उसकी इज्जत का सवाल था। अनु हर कदम पर उसके साथ रही। कई बार जब आर्या टूटने वाला था, वही उसे संभालती थी। लेकिन आज फैसला सिर्फ आर्या का नहीं, गोपाल जी का है। स्टेज सज चुका है। गोपाल जी माइक पकड़ते हैं। भीड़ में सन्नाटा। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। मैंने सोचा था ये लड़का सिर्फ बातें करता है, लेकिन इसने साबित किया कि ये निभाना जानता है। तालियां बजती हैं। अनु की आंखें नम। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। गोपाल जी आगे कहते हैं, आज से ये सेंटर सिर्फ मोहल्ले का नहीं, आर्या का जिम्मा है। और अगर ये जिंदगी भर इसी तरह जिम्मेदारी निभा सके तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आर्या और अनु एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी वही पुराना दुश्मन किरदार आखिरी चाल चलता है। वो सबके सामने फाइल लहराता है। ये प्रोजेक्ट गैर कानूनी है, जमीन के कागज फर्जी हैं। पूरा माहौल फिर से हिल जाता है। क्या ये सच है या आखिरी झूठ? क्या फिर से रिश्ता अटक जाएगा, या इस बार सच इतनी मजबूती से सामने आएगा कि कोई उसे हिला नहीं पाएगा? कैमरा आर्या के चेहरे पर जूम करता है। वो इस बार डरता नहीं। वो फाइल लेता है और मुस्कुराकर कहता है, इस बार खेल खत्म, एपिसोड यही खत्म। दोस्तों, ये था अब तक का सबसे बड़ा ट्रैक। प्यार, इज्जत, परीक्षा और साजिश से भरा हुआ। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है दुश्मन की चाल काम करेगी या शादी की तारीख फिक्स हो जाएगी?